हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और एक-एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी का आप वीडियो एंड हो जाए तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। सबसे पहली बात आती है कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि की अलग-अलग परिभाषाएँ हैं जो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। तो बुद्धि की कुछ परिभाषाएँ जो हम आपको बताते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बुद्धि क्या है, तो बुद्धि एक कार्य करने की क्षमता को कह सकते हैं और सोचने समझने की क्षमता को कह सकते हैं। बुद्धि जो है ये जन्मजात शक्ति है। इसमें किसी प्रकार की आप बुद्धि का परीक्षण किसी ऐसे माहौल में नहीं कर सकते जिसमें जैसे आपसे कहा जाए कि आप एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है, तो आप दोनों की बुद्धि लब्धि का पता नहीं लगा सकते कि किसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, जब तक कि आप बच्चे से पूछेंगे नहीं कि आपका जो है विचार क्या है और मतलब कि उनके सोचने का तरीका क्या है। तो बुद्धि जो है वो सोचने का तरीका दर्शाती है। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है और बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता होती है। तो ये कुछ परिभाषाएँ हैं जो अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी की बुद्धि के बारे में एक कारक सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था और त्रिआयामी मॉडल भी दिया था। ये अलग-अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग प्रकार की बुद्धि बताई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या कहता है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट हमारा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है मल्टीपल थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और 1983 से यह सिद्धांत प्रॉपर रूप से लागू हुआ है। इस सिद्धांत को दुनिया भर के शिक्षकों के बीच लोकप्रिय तब माना गया जब 1983 से फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक आई। यानी कि जो हावर्ड गार्डनर की पुस्तक है इसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर की पुस्तक का क्या नाम है, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक है। इसे द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये पुस्तक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सुपर टेट का एग्ज़ाम आप देंगे, वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हावर्ड गार्डनर के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हावर्ड गार्डनर ने अलग-अलग प्रकार की 8 बुद्धियों का वर्णन किया है। हावर्ड गार्डनर ने बताया है कि बुद्धि जो है वो प्रत्येक मनुष्य में अलग-अलग प्रकार की पाई जाती है। किसी मनुष्य में हो सकता है एक से ज़्यादा बुद्धि हो, लेकिन कम से कम एक प्रकार की बुद्धि हर मनुष्य में पाई जाती है। तो इन 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में हम वर्णन करेंगे, एक-एक करके 8 प्रकार की बुद्धि देखेंगे और एक-एक बुद्धि जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए किसी को भी मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें जो इस पेज पर आपको याद रखने वाली बात है, फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक किसकी है, ये द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में आई थी। हावर्ड गार्डनर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। ये 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी जो है ये हावर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई और फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक हावर्ड गार्डनर के द्वारा लिखी गई और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। ये हमसे कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए इन पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ते हैं हमारी जो प्रकार हैं बुद्धि के, वो देख लेते हैं कौन-कौन से प्रकार इन्होंने बताए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत में बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में। तो संगीत में बुद्धि जैसा कि इसका नाम है वैसा ही आप इसको समझ भी सकते हैं। बुद्धि के इस क्षेत्र में संगीत की ध्वनियों, लय, पिच और स्वर के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। तो संगीत में बुद्धि है तो जाहिर सी बात है उसमें लय और स्वर के बारे में बात की जाएगी, इसलिए ये पॉइंट आपका हो गया।
सेकंड पॉइंट है आपका संगीत संबंधी बुद्धि वाले लोग सामान्य रूप से गा सकते हैं। यानी कि जो संगीत में बुद्धि जिनमें पाई जाती है वो लोग सामान्य रूप से अच्छा गा सकते हैं, लय और सुर के साथ गा सकते हैं। बाकी जो आपके नॉर्मल लोग होते हैं वो गा तो सकते हैं लेकिन उनमें लय और सुर का पता नहीं चलता है, इसलिए उनमें संगीत में बुद्धि नहीं पाई जाती है। तो ये बुद्धि सिर्फ सामान्य रूप से जो गा सकते हैं संगीत में बुद्धि उन्हीं में पाई जाती है। और थर्ड पॉइंट हमारा है संगीत वाद्य यंत्र बजा सकते हैं और संगीत रचना कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जो हमारे अरिजीत सिंह हैं वो गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं। और आपके कई प्रकार के ऐसे ही सिंगर हैं जैसे जुबिन नौटियाल हैं, अलका याग्निक हैं, श्रेया घोषाल हैं। ये आपके एग्जाम्पल लिखे हैं, आप देख सकते हैं। उदित नारायण और श्रेया घोषाल इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनके पास है और संगीतकार आप इसमें रख सकते हैं। तो सभी प्रकार के जो म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो संगीत में बुद्धि में आते हैं। ये एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा। संगीत से आप याद रख सकते हैं उदित नारायण, श्रेया घोषाल या फिर आपके जो भी फेवरेट हो, अरिजीत सिंह या फिर अलका याग्निक या फिर लता मंगेशकर, जो भी आपकी फेवरेट हो उनको आप याद कर लीजिएगा संगीत में बुद्धि से। सेकंड है हमारा शाब्दिक भाषाई बुद्धि, यानी कि आप इंग्लिश में बोलेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक। वर्बल लिंग्विस्टिक बुद्धि किन में पाई जाती है ये भी हम देख लेते हैं। तो शाब्दिक भाषाई यानी कि शब्द और भाषा में जिनका ज्ञान निपुण होगा वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि में आ जाएंगे। तो जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, कवि और लेखक जो हैं वो शाब्दिक भाषाई बुद्धि में निपुण होते हैं। जैसे कि कवि और लेखक आप महात्मा गांधी को मान सकते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को मान सकते हैं, तुलसीदास जी को मान सकते हैं। ये ऐसे लेखक और कवि हुए हैं जिन्होंने शाब्दिक भाषाई बुद्धि का प्रचार प्रसार किया है और इनमें वर्बल लिंग्विस्टिक पाई जाती है, तो इनको याद रखिएगा। थर्ड प्रकार की बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। तो ये किस में पाई जाती है, जैसे कि ये शरीर के संपूर्ण या कुछ हिस्सों के लचीलेपन का रचनात्मक ढंग होता है इनमें, और शारीरिक गति और क्रिया में अच्छा नियंत्रण होता है। जैसे कि एथलीट होते हैं, नर्तक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि विराट कोहली और बिरजू महाराज इस कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि शारीरिक गतिक कौशल जो है वो एथलीट, नर्तक और खिलाड़ियों में पाया जाता है। वो अपने हाथ पैरों को लचीलेपन का रचनात्मक ढंग से यूज करते हैं और अच्छा नियंत्रण इनका होता है अपनी बॉडी पर, इसलिए इनको शारीरिक गतिक बुद्धि में रखा जाता है। फोर्थ प्रकार की हमारी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें तर्क और गणित का मतलब यूज किया जाए, वो तार्किक गणितीय बुद्धि हो जाएगी। तार्किक और समस्या समाधान करने की अत्यधिक क्षमता, तर्क करना। तो ये आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, नाम से ही पता चल रहा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो पैटर्न को पहचानना और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करना, ये तार्किक गणितीय बुद्धि में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें सभी प्रकार के वैज्ञानिक आ जाते हैं, और जो वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इनको आप जानते ही होंगे, और एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं। तो ये आपकी इन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि का यूज किया था, जिसके तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धि का उदाहरण जो है आप इनको मान सकते हैं, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आइंस्टीन और अब्दुल कलाम जी जो थे वो तार्किक गणितीय बुद्धि रखते थे, तो इनको याद रखिएगा। तो फिफ्थ प्रकार की हमारी इंटेलिजेंस है अंतर्वैयक्तिक। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, हमसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है। अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल बुद्धि किसे कहते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरों के व्यवहार व भावनाओं को समझना, ये आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आ जाती है। दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना, ये हमारी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आ जाता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, इसमें राजनीतिक आ जाते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं ये दूसरे की व्यवहार और भावनाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक तो आपके होते ही हैं माइंड पढ़ लेने वाले, और राजनीतिक आपने देखा होगा कि जब चुनाव का टाइम होता है तो नेता लोग जो आते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातों में फंसा के वोट लूट ले जाते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता भी, उनका भी यही काम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इनमें अच्छे से पाई जाती है। और महात्मा गांधी इसके उदाहरण हैं, मदर टेरेसा इसके उदाहरण हैं, और अभी आप मान सकते हैं कि आपके जो भी नेता हैं आप उनको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इंटरपर्सनल जो बुद्धि है वो किस में पाई जाती है, इनको याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक
राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता में इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 6 नंबर की हमारी बुद्धि है अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल बुद्धि। तो इंट्रा का मतलब होता है आप अपनी स्वयं की, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको भी देख लेते हैं हम। तो इंटरपर्सनल आपने देखा, इंटरपर्सनल जो होती है वो दूसरों की भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति उसमें आ जाते हैं, जबकि इंट्रापर्सनल में स्वयं की भावनाओं को और उद्देश्यों को, मानव जीवन के अर्थ, इच्छाओं के बारे में जागरूकता होती है। तो गहरा विचार विमर्श करने वाले और गहरी सोच रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इंट्रापर्सनल बुद्धि में आ जाते हैं, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आ जाते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जो भी दार्शनिक आपके होते हैं, यानी कि अरस्तू हैं, आपके प्लेटो हैं, सुकरात हैं, ये सभी प्रकार के दार्शनिक जो हैं इसमें आ जाएंगे, तो इंट्रापर्सनल बुद्धि में आ जाएंगे। इनको याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमसे यही 2 पूछे जाते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये 2 बुद्धि आपकी एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी की आप सब बुद्धियों को अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन ये 2 अच्छे से याद रखिएगा कि स्वयं की भावनाओं को इंट्रापर्सनल कहते हैं और दूसरे की भावनाओं को समझने को इंटरपर्सनल कहते हैं। तो ये 2 आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। इंट्रा मतलब स्वयं होता है और इंटर मतलब किसी दूसरे की भावनाओं को समझना होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। 7 प्रकार की बुद्धि है स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशियल इंटेलिजेंस। आप इसको जानते भी हैं, नाम से समझ सकते हैं। स्थानिक बुद्धि है, स्थानिक बुद्धि का मतलब किसी स्थान से संबंध होगा। तो दृश्य, चित्र और पैटर्न के बनाने में उच्च कौशल, स्थानिक आयामों को ध्यान में रखने की क्षमता स्थानिक बुद्धि में पाई जाती है। तो ये इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हैं इसके मूर्तिकार और चित्रकार जो हैं, ये स्थानिक बुद्धि इनमें पाई जाती है। तो मूर्तिकार आपके जो हैं, अभी जो राम जी की मूर्ति बनी है, रामलला जी की, अरुण योगी राज ने ये मूर्ति आपकी बनाई है। तो ये मूर्ति उन्होंने इसीलिए तो बनाई क्योंकि उनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार के जो आपके मूर्तिकार और चित्रकार होते हैं वो स्थानिक बुद्धि में आ जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। हमारी 8 प्रकार की बुद्धि है यानी कि प्राकृतिक बुद्धि। इसको आप नाम से ही जान सकते हैं। प्राकृतिक बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक। आप जो भी नेचर से प्यार करने वाले लोग होते हैं, नेचर के प्रति संवेदनशीलता रखने वाले लोग होते हैं, वो आपके प्राकृतिक बुद्धि में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं पॉइंट भी लिखा है, प्राकृतिक दुनिया की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता होना और प्राकृतिक सौंदर्य की समझ रखने वाले लोग जो हैं वो प्राकृतिक बुद्धि उनमें पाई जाती है। इसमें उदाहरण में कौन कौन है तो आप देख सकते हैं, पर्यटक होते हैं, किसान होते हैं और स्वामीनाथन जो थे, इनको अच्छे से याद रखना। स्वामीनाथन यानी कि आपके जो भी हरित क्रांति के जनक हैं, भारतीय हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन, इनको आप याद रखिएगा। प्राकृतिक बुद्धि में ये आ जाएंगे। जो भी किसान होते हैं वो भी अपनी खेत को अच्छे से रखते हैं, तो प्राकृतिक बुद्धि उनमें भी पाई जाएगी। और पर्यटक जो होते हैं वो भी आपकी प्रकृति से संबंधित सैर करते हैं, तो उनमें भी प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी ये 8 प्रकार की बुद्धि थी, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ये दोनों आप याद रखिएगा। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये हमसे हर बार पूछे जाते हैं। और तार्किक गणितीय बुद्धि, ये तो आप नाम से ही जान सकते हैं। और शारीरिक गति कौशल में सभी प्रकार के एथलीट और खिलाड़ी आ जाते हैं। शाब्दिक भाषा, ये आप नाम से ही जान सकते हैं, इसमें शब्द और भाषा का यूज किया जाता है, यानी कि आपके कवि और लेखक जो होते हैं वो शाब्दिक भाषा ही में आ जाते हैं। और संगीत में बुद्धि यानी कि आपके सभी प्रकार के म्यूजिशियन और आपके सिंगर्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। और इस प्रकार से आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।